क्लास 12 के हमारे जितने भी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स का देख लीजिए, यहां पर एक बेहतरीन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर लाया हूं। ये आपका एक प्रैक्टिस पेपर बेटा, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ये 4 तरह के पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जिस तरह ठीक है इन बच्चों को टॉपर बनाया है, आपको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, मैं जो बता रहा हूं ये आईएमपी क्वेश्चन, इनको जरूर एक बार सोल्व करके जाइएगा। भले अलग से पढ़ो, पर एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। परम ताप परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का जो टुकड़ा है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो वो जो है, वो जो परम शून्य ताप पर जो जर्मेनियम का टुकड़ा है वो आपका विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। ओमी प्रतिरोध है, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है मात्रक किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। ठीक है, तो ये औसत जो मान होता है वो होता है 0। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए यहां से देखिएगा, ये आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, हो गया। होने के बाद में यहां से देखिएगा पांचवा, छठा। विद्युत द्विध्रुव जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी को सर्वप्रथम बामर ने देखा था। किसने? बामर ने देखा था। अल्फा कण जो होते हैं हीलियम नाभिक है। डिडेस प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, दो माध्यमों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब है रिक्त स्थान। यहां से देखिएगा फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। सही जोड़ी। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 और Q2 R स्क्वायर। ये आपका पहला हो गया। गोली चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन और R। चल कुंडली धारा मापा जाएगा। धारा का चुंबकीय प्रभाव, बायो सेवर्ट का नियम, डीबी इक्वल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये आपका चौथा हो गया। ठीक है भैया, धारावाही लूप के कारण केंद्र पर तो यहां पर पांचवा आ जाएगा आपका ये। और आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, बिल्कुल ये इनमें से 100% 2 या 3 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। ये है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बढ़िया से करना है कंप्लीट, है ना। एक वाक्य में उत्तर। पदार्थ के कार्यफल का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। एक म्यू ई
जूल का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। धारिता का विमीय सूत्र, धारिता का जो विमीय सूत्र है वो लिख देते हैं अपन यहाँ पर, एमिलमर्स। पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की जो मोटाई है तो वो किस प्रकार परिवर्तित होती है, तो वो बढ़ती है। नाभिकीय त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या से किससे संबंधित होती है, तो यहां पर आ जाएगा ये, इसको आप ढूंढ लेना है ना, करना कंप्लीट। थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को आंसर, हमारा मेरा लिखा हुआ ये यहाँ पर है। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं सत्य असत्य की। ये हो गया इतना। सत्य असत्य क्या है, तो ये आपका पहला जो है ना वो असत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा। यहां से, अब यहां से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरुआत हो गई है। स्थिर विद्युत घास प्रमेय को लिखिएगा। विद्युत विभव किसे कहते हैं, यहाँ एक कैसी राशि है, विद्युत धारा के अंतर्गत किरचॉफ से संबंधित रेखाओं को समझाइए। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताना है, संट क्या है, ठीक है, लेंस का नियम, और ठीक है यहां से देख सकते हैं आप प्रत्यावर्ती परिपथ वाटिन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रकाश का व्युत्क्रमणियता का सिद्धांत समझाना है, निरोधी स्तंभ क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 13 है। तो संधारित्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ पर देखेंगे तो अलग 17 हो गया है ये 18 है। 18 के बाद में ये यहाँ से अथवा इसका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो ये तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। सॉल्यूशन जो होता है ना फिजिक्स का, इसको आप आपके स्तर से कंप्लीट करो।